उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मोदी 3.0 की शपथ सेरेमनी पूरी हो गई है और शपथ ग्रहण समारोह में 72 मंत्रियों ने भी ओथ लिया। पीएम मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसमें 30 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ग्रहण करी। 36 राज्य मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने वाला स्वर्णिम काल होगा। इसके साथ सीएम धामी ने सभी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को भी शुभकामनाएं दी। मोदी मंत्रिमंडल में उत्तराखंड से एकमात्र सांसद अजय टम्टा को जगह मिली है। अजय टम्टा को राज्य मंत्री बनाया गया। अजय टम्टा लगातार 3 बार से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट से जीत रहे हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से लगातार तीसरी बार सांसद बने अजय टम्टा को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली। अजय टम्टा उत्तराखंड के इकलौते ऐसे सांसद हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसके साथ ही अजय टम्टा ने 2 बार केंद्रीय मंत्री बनने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सामान्य परिवार से आने वाले अजय टम्टा लगातार तीसरी बार जीतकर संसद पहुंचे हैं। टम्टा पहली बार 2009 में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से चुनाव लड़े थे। ये चुनाव भले ही टम्टा हार गए हो, लेकिन इसके बाद हुए आम चुनाव में वो जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। पहला लोकसभा का चुनाव अजय टम्टा ने 95,000 से जीता था, लेकिन 2019 और 2024 के चुनाव में उन्होंने जीत के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं। 2019 के चुनावों में जहां अजय टम्टा ने 2,35,000 के अंतर से कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को मात दी थी, वहीं इस बार भी उनका जीत का आंकड़ा 2,34,000 पार कर गया है। उत्तराखंड की इकलौती रिजर्व सीट से जीते अजय टम्टा को मोदी कैबिनेट में जगह देकर राज्य को भी केंद्र में प्रतिनिधित्व मिला है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लगातार पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं और सरकार में भी रहने का मुझे योगदान पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रहा है। और जो प्रोजेक्ट हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर, चाहे वो ऑल वेदर के हैं, भारतमाला के हैं, रेल नेटवर्क के हैं, एयर कनेक्टिविटी के हैं, रोड के चौड़ाकरण के हैं, तो उनको और तेज गति देने में जिस प्रकार से हमारे काम चल ही रहे हैं, उनको और तेज गति से हम करेंगे और शक्ति लगा के काम करेंगे। अच्छे से मॉनिटरिंग करके उनको समय से पूरा कर देंगे। जो भी योगदान मिलेगा पूरा करेंगे। इससे पहले भी मोदी सरकार में अजय टम्टा केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अजय टम्टा ने 2016 से 19 तक कपड़ा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाई थी। आइए एक नजर डालते हैं केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के राजनीतिक सफर पर। अजय टम्टा का बीजेपी के साथ राजनीतिक सफर 1990 से शुरू हुआ। साल 1996 में अजय टम्टा पहली बार अल्मोड़ा जिला पंचायत के सदस्य बने। इसी दौरान उन्होंने जिला पंचायत उपाध्यक्ष के पद पर भी जीत दर्ज की। साल 1997 से 2000 तक टम्टा अल्मोड़ा जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे। राज्य के पहले विधानसभा चुनाव में वे निर्दलीय सोमेश्वर सीट से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 2007 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर सोमेश्वर सीट से विधायक रहे। विधायक बनने के बाद 3 साल तक उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री भी रहे। विधायक रहने के दौरान ही टम्टा को 2009 में बीजेपी ने लोकसभा सीट का टिकट भी दिया। 2014 में अजय टम्टा पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते। इसी दौरान 2016 से 19 तक उन्हें केंद्र में कपड़ा राज्य मंत्री भी बनाया गया। अजय टम्टा के एक बार फिर केंद्रीय मंत्री बनने से पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर है। माननीय अजय टम्टा जी पहले ही मंत्रिमंडल में
उनको स्थान मिल रहा है, ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र हो या पूरे उत्तराखंड प्रदेश के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और निसंदेह हमारे उत्तराखंड राज्य का, इस अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र का जो आवश्यकताएं यहाँ की हैं, उनकी निश्चित रूप से वो पूर्ति होगी, बहुत अच्छा विकास होगा। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से अजय टम्टा इकलौते ऐसे सांसद हैं जिन्हें 2 बार केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिला है। टम्टा से पहले इस लोकसभा सीट से सिर्फ बची सिंह रावत ही केंद्र में मंत्री बने थे। एससी वर्ग के अजय टम्टा को केंद्र में मंत्री बनाकर बीजेपी ने उत्तराखंड में जातीय समीकरणों को भी साधा है। राजपूत समुदाय से पहले ही पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया जा चुका है, जबकि ब्राह्मण समुदाय के महेंद्र भट्ट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं अब अजय टम्टा को केंद्र में मंत्री बनाकर एससी वर्ग को भी साधने की कोशिश की जा रही है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। केंद्र में मोदी सरकार का गठन होते ही उत्तराखंड में धामी सरकार भी एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गई है। चुनाव की भागदौड़ और आचार संहिता के कारण जो काम रुक गए थे, एक बार फिर से उन पर तेज गति से काम शुरू होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव की व्यस्तता में गुजरे 3 महीनों के बाद अब एक बार फिर सरकार एक्टिव मोड में नजर आने लगी है। पहला फोकस विकास कार्यों पर है, जिनको सरकार तय समय में धरातल पर उतारना चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका पूरा रोड मैप बना लिया है। मुख्यमंत्री ने 2022 के विजन डॉक्यूमेंट में किए गए वादों में से अगले 2 साल में जिन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाना बाकी है, उनकी पूरी लिस्ट तलब की है। सीएम धामी अब एक विभाग की समीक्षा करेंगे, योजनाओं, उनकी प्रगति और आगामी लक्ष्यों की डिटेल्ड जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री जिलेवार दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा करने जा रहे हैं। शुरुआत हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर, नैनीताल से होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू भी मुख्यमंत्री के टारगेट पर हैं। राज्य में संचालित टनल, रेल परियोजना, निर्माणाधीन और प्रस्तावित रोपवे, एक्सप्रेसवे, 4 धाम रोड पर भी फोकस रहेगा। देहरादून की यातायात व्यवस्था भी मुख्यमंत्री के निशाने पर है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री मीटिंग कर सकते हैं। 4 धाम यात्रा, आदि कैलाश यात्रा, जागेश्वर धाम यात्रा, शारदा हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर भी टारगेट पर रहेगा। ये तो रहा विकास कार्यों को लेकर सरकार का प्लान। इसके अलावा प्रशासनिक फेरबदल भी तय है। सबसे पहले कई अफसरों पर गाज गिरेगी। अफसरों की सूची बाकायदा तैयार हो चुकी है। एक झटके में सचिवालय से लेकर जिलों तक के कई अफसर इधर से उधर किए जा सकते हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और रुद्रप्रयाग से खबर, यहां पर केदारनाथ हाईवे पर मस्ता नाला के पास एक हादसा हो गया। एक स्कूटी सवार और बस की टक्कर हो गई। इसमें स्कूटी सवार की मौत हो गई। घटना आज सुबह 10:30 बजे के आसपास की है। स्कूटी पर 2 लोग सवार थे। हादसे के बाद दोनों घायल हुए, लेकिन इलाज के दौरान अस्पताल में एक ने दम भी तोड़ दिया, जबकि दूसरे घायल का इलाज चल रहा है। केदारनाथ यात्रा में लगी हेली कंपनियों को लेकर अब जिला प्रशासन काफी सतर्क हो गया है। खासकर कि हेली कंपनियां नियम के अनुसार उड़ान भरें, इसको लेकर अलग से सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो कि इन कंपनियों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। अक्सर स्थानीय लोगों की शिकायत रहती है कि हेली कंपनियां मनमाने तरीके से उड़ानें भरती हैं, नियमों का पालन नहीं करती हैं। इसको लेकर अब प्रशासन भी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। और कैंचीधाम तक पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए किसी भी चुनौती से कम नहीं हो रहा है। रोजाना यहां पर लंबा जाम पर्यटकों को परेशान कर रहा है। तो 15 जून को स्थापना दिवस के लिए प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई हैं। कैंचीधाम को मेले के दिन 0 जोन बनाया जाएगा, जबकि भवाली और सैनिटोरियम चौराहे से श्रद्धालुओं को शटल सेवा से ही कैंचीधाम भेजा जाएगा। वहीं 11 पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर के ट्रैफिक को वाया रामगढ़ भेजने के लिए प्रशासन ने रूट तैयार कर लिया है। 15 जून को कैंचीधाम का स्थापना दिवस है और लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं।
जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में मीटिंग हो चुकी है और उसमें जो हमारे स्तर से ड्यूटी लगनी है, हमारे द्वारा ड्यूटी चार्ट तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्दी ड्यूटी चार्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। और कैंची धाम में भी व्यवस्था नहीं होने दी जाएगी किसी प्रकार की। 15 जून को जो बाबा जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम होता है उसको बहुत अच्छे से सकुशल संपन्न कराया जाएगा। बरसाती सीजन में चमोली और उत्तरकाशी हाईवे पर मुसीबतें बढ़ सकती हैं और इस बात का खुलासा हुआ है पुलिस की उस रिपोर्ट से जिसे पुलिस ने शासन को भेजा और इस पर कार्रवाई तेज करने की बात कही जा रही है। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर है और अभी तक करीब 19 लाख श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। लेकिन बारिश का सीजन शुरू होने वाला है जिससे यात्रा कहीं न कहीं प्रभावित होती है। पुलिस प्रशासन ने कई ऐसे लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए हैं जो आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं के साथ आम लोगों के लिए भी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। कहां-कहां है डेंजर जोन? चमोली जिले में बद्रीनाथ मार्ग में है सबसे ज्यादा। पागल नाला, हेलंग, लामबगड़, बैनापुली, कमेड़ा, उमा महेश्वर आश्रम, मैथाना है डेंजर जोन। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री गंगोत्री मार्ग पर स्याड़ा चट्टी, टाबरकोट, ओझरी, गगनानी, पालीगा, डबरानी, बंदरकोट। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मार्ग पर सीरोबगड़, डोली देवी, नालाशेत, सेमी। चमोली जनपद में एक बार फिर से मानसून के दौरान गौचर के पास कमेड़ा और चमोली के पास पागल नाला तथा बद्रीनाथ के निकट लामबगड़ स्लाइड एक बार फिर से बरसात के दौरान मुश्किलें पैदा कर सकता है। आप देखिए अभी भी यात्रा किस तरीके से चरम पर चल रही है, लेकिन इस बार जो लैंडस्लाइड वाले जो जोन है उसमें कुछ पुराने भी हैं तो कुछ नए जोन भी विकसित हुए हैं। अगर बरसात रहते यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं की गई तो घंटों तक एक बार फिर से मार्ग बाधित होने की संभावना बनी रहेगी। मॉनसून सीजन से पहले पुलिस ने रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी है और इन इलाकों में जल्द सुधार की मांग की है। साथ ही जेसीबी को भी रखने की मांग की है जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कतें आने से तुरंत मलबा हटाया जा सके। लैंडस्लाइड जोन भी एक आपदाई है। पिछले दिनों एनडीएमए की ओर से एक एक्सरसाइज भी हुआ था जिसमें इन सब लैंडस्लाइड का भी एक एक्सरसाइज दिया गया था। यहाँ पर जेसीबी मशीन इत्यादि तैनात करने की बात हुई और जैसे बरसात सीजन होगा तुरंत इसमें तैनात हो जाएंगे और उसके नंबर इत्यादि सब जो है डिस्प्ले कर दिया जाएगा ताकि जेसीबी ऑपरेटर को जहाँ भी लैंडस्लाइड आ जाए तो तत्काल बुला ले। और यातायात क्योंकि जाम की स्थिति हो जाती है तो पुलिस कर्मचारी भी साथ ही मौजूद रहेंगे और यातायात को व्यवस्थित करेंगे। चारधाम यात्रा मार्ग को पूरी तरह से चौड़ा किया गया है, लेकिन अभी भी इस मार्ग पर कई स्पॉट्स हैं जो हल्की बरसात में भी नासूर बनकर टूटते हैं, जिन पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में स्थानीय लोगों के साथ साथ यात्रियों को भी भारी दिक्कत से दो चार होना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल के साथ देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पर हमला कर दिया। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 33 लोग घायल हुए। रियासी के एसएसपी ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकवादियों ने शिव खोड़ी से कटरा जा रही बस पर ओपन फायर किया जिसमें ड्राइवर घायल हुआ। उसका बस से कंट्रोल खो गया। इसके चलते बस खाई में जा गिरी। इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फीयर्ड डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। आज कायर आतंकियों ने एक बड़े हमले को अंजाम दिया है जहां शिवखोड़ी दर्शनों के लिए श्रद्धालु जो थे वो माथा टेकने के लिए आए हुए थे, लेकिन आतंकियों ने घात लगाकर जो है वो एक बस के ऊपर हमला किया है जिसके परिणाम स्वरूप एक बड़ा हादसा जो है वो पेश आया है। इस समय बस जो है वो गहरी खाई में जा गिरी है और ये बताया जा रहा है कि आतंकियों ने जो है घात लगा करके बस चालक के ऊपर जो है वो ताबड़तोड़ जो थी वो फायरिंग की, जिसके बाद जो बस चालक था वो मौके पर ही कहीं ना कहीं जो है उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद संतुलन जो था वो बिल्कुल भी नहीं रहा, जिसके बाद ये गहरी
खैरी खाई है। ये शिवखोड़ी का कंडा इलाका है जहां पर ये हादसा घटित हुआ है। और ये भी बताया जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि आतंकी जो थे वो पिछले कुछ देर से यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी मूवमेंट्स जो थी वो देखी जाती थी। ऐसा कहना जो है वो यहाँ के सिविलियंस का है, लेकिन बड़ा जो है वो इस समय कैजुअलिटी नंबर सामने आ रहा है। और जो घायल लोग हैं उन्हें जो है वो स्थानीय प्राइमरी हेल्थ सेंटर बारक में पहुँचाया जा रहा है, पौनी में पहुँचाया जा रहा है। और जो ज़्यादा क्रिटिकल मूवमेंट में हो उनको जो है वो जम्मू GMC की तरफ रेफर किया गया है। ये फिलहाल ये तस्वीरें हैं जिस गहरी खाई में जो है वो ये गाड़ी गिरी है। और ये आतंकी हमला जो है वो कहीं ना कहीं आतंकियों की कायरता जो है वो जरूर दिखाता है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रनसू, कंडा। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।